हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेब्स पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हमसे अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करना होगा, लेकिन माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट बुक इस धारणा को चुनौती देती है। उनका कहना है कि असल उत्पादकता समय के सही प्रबंधन से नहीं बल्कि मस्तिष्क के सही प्रबंधन से आती है। पारंपरिक समय प्रबंधन पद्धतियां हमें बेहतर तरीके से काम करने में मदद नहीं करती, क्योंकि वे हमारी मानसिक ऊर्जा, रचनात्मकता और प्रेरणा को ध्यान में नहीं रखती। इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपनी मानसिक अवस्था, ऊर्जा और सोचने के तरीके को नियंत्रण करना सीखना चाहिए ताकि हम अधिक कुशल बन सकें। नंबर 1, समय प्रबंधन क्यों असफल होता है। समय प्रबंधन की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि हम अपने समय को नियंत्रण करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी उत्पादकता हमारे मानसिक ऊर्जा स्तर और रचनात्मक पर निर्भर करती है। कुछ कारण जिनकी वजह से पारंपरिक समय प्रबंधन असफल होता है। ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति दिन भर में बदलती रहती है। रचनात्मकता को समय सारणी में नहीं बांधा जा सकता। नई और अनूठी चीजें बनाने के लिए प्रेरणा और सही मानसिक अवस्था जरूरी होती है। हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। किसी विशेष समय पर हमें किन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये केवल समय देकर तय नहीं किया जा सकता। नंबर 2, मस्तिष्क की लय को समझना। हमारे मस्तिष्क किसी मशीन की तरह स्थिर रूप से काम नहीं करता, बल्कि ये एक निश्चित लय में कार्य करता है। यदि हम इस लय को समझें तो अपनी रचनात्मक और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। लेखक के अनुसार सर्वोत्तम मानसिक अवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करें। जब हमारी ऊर्जा सबसे अधिक हो तब रचनात्मक और गहरे कार्य करें। कम ऊर्जा स्तर के दौरान सरल कार्य करें। ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना और अन्य प्रशासनिक कार्य कम ऊर्जा वाले समय में करें। अपने मानसिक पैटर्न को ट्रैक करें। हर दिन अपने दिमाग की ऊर्जा स्थिति और नोट करें और उसी अनुसार कार्य विभाजित करें। नंबर 3, रचनात्मकता और मस्तिष्क की अवस्थाएं। रचनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए लेखक ने मस्तिष्क की 4 अवस्थाओं को बताया है। एकत्रीकरण अवस्था, जब हमारा मस्तिष्क नई जानकारी ग्रहण कर रहा होता है। यह पढ़ने और रिसर्च करने और नई चीजें सीखने का समय होता है। संयोजन अवस्था, जब हमारा दिमाग विभिन्न विचारों को जोड़कर नई चीजें बनाता है। यह असल रचनात्मक कार्य करने का सही समय होता है। पुनरावर्त अवस्था, जब हम अपने कार्य की समीक्षा करते हैं, संपादन करते हैं और सुधार करते हैं। आराम अवस्था, जब हमारा दिमाग निष्क्रिय रूप से काम करता है और इस दौरान अक्सर सबसे अच्छे विचार आते हैं। नंबर 4, गहरी उत्पादकता का निर्माण। हमें सतही उत्पादकता के बजाय गहरी उत्पादकता पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सतही कार्यों को कम करें। सोशल मीडिया, ईमेल और गैर जरूरी मीटिंग्स को सीमित करें। गहरे कार्यों के लिए समय निर्धारण करें। जब ऊर्जा उच्चतम हो तभी महत्वपूर्ण कार्य करें। एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय पर केवल एक ही कार्य करें। नंबर 5, मानसिक अवस्था को दूर करना। मस्तिष्क में अनावश्यक विचार और तनाव होते हैं जो उत्पादकता को कम करते हैं। इसे दूर करने के लिए ध्यान करें। ये विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। अनावश्यक कार्यों को ना कहना सीखें। केवल उन कार्यों को करें जो आपको लक्ष्यों से जुड़े हों। अपने कार्यों को स्वचालित करें। बार बार किए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेशन से हल करें। नंबर 6, प्रेरणा और ऊर्जा का सही उपयोग। हमेशा प्रेरित रहना कठिन होता है, इसलिए प्रेरणा की प्रतीक्षा न करें। कार्य को आदत बना लें ताकि प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़े। छोटे लक्ष्य बनाएं। जब हम छोटे छोटे कदम लेते हैं तो प्रेरणा स्वतः बढ़ती है। पर्याप्त आराम लें। मस्तिष्क को रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त नींद और अवकाश लेना जरूरी है। नंबर 7, माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट। यह सिखाती है कि सफलता केवल समय को प्रबंधित करने से नहीं आती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे प्रबंधित करते हैं। यदि हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मक को सही समय पर सही ढंग से उपयोग करना सीख जाएं,
तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो सकते हैं और अधिक संतोषजनक जीवन भी जी सकते हैं। हाँ, माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट पुस्तक पूरी तरह से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को बेहतर तरीके से प्रबंधित करके अधिक उत्पादक, रचना और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमारी ऊर्जा का उतार चढ़ाव। सुबह के समय हम अधिक ऊर्जावान और रचनात्मक होते हैं, इसलिए हमें महत्वपूर्ण कार्य उसी समय करने चाहिए। दोपहर बाद हमारा ध्यान भटकता है, इस समय हल्के या नियमित कार्य करें। रचनात्मक और प्रेरणा। हम हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते, इसलिए कार्य को आदत में बदलना जरूरी है। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेने से हमारा दिमाग तरोताजा रहता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। बहुत ज़्यादा कार्य करने से मस्तिष्क थक जाता है और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें स्वचालित करें या दूसरों को सौंप दें। तनाव और मानसिकता अस्वास्थ्य से बचाव। दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, अमंजस्य में रहते हैं। ध्यान और योजनाबद्ध दिनचर्या से मानसिक शांति पाई जा सकती है। इन चीज़ों को कैसे लागू करें? सुबह की पहली घड़ी सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दें। अपनी मस्तिष्क के ऊर्जा चक्र को समझें और उसी अनुसार कार्य करें। सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से बचें। पर्याप्त नींद और आराम लें ताकि दिमाग ताजगी से काम करे। यह पुस्तक बताती है कि हमें अपने समय को नहीं बल्कि अपने दिमाग को प्रबंधित करना सीखना चाहिए। यदि हम अपनी मानसिक ऊर्जा, प्रेरणा और ध्यान को सही दिशा में लगाएं तो हम अपने दैनिक जीवन को और अधिक प्रभावी, संतुलित और सुखद बना सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।